Hello बच्चों, let's read the question. The question says the EMF of the cell M changed into Mn plus. इसकी concentration है 0.02 molar. Salt bridge H plus concentration 1 molar change to H2 gas 1 atmospheric platinum at 25 degrees Celsius is 0.81 volt. The valency of the metal if the standard oxidation potential of the metal is 0.76 volt. ठीक है. There is a 4 option 5 2 4 3. ठीक है. अब बच्चा उसमें वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है पहली बात तो हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है इक्वेशन की. ठीक है. उसमें क्या है, हमारा जो एनोड साइड पे क्या है, एक मेटल है, वो एन इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. एम जो आपका मेटल है उसकी कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.02 मोलर. ठीक है. जो उसके आयंस की कंसेंट्रेशन है, और H प्लस की H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है 1 मोलर. ठीक है. क्लियर. और आपको ई सेल की वैल्यू दे रखी है आपको 0.81 वोल्ट. वो बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड मतलब ई नोट सेल अगर आपको दे रखा है 0.76 वोल्ट, तो वैलेंसी ऑफ अ मेटल क्या होगी? वैलेंसी ऑफ मेटल मींस एन की वैल्यू निकालनी है. ठीक है बच्चा. क्लियर. तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले है नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन. क्लियर. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है नर्स्ट इक्वेशन. अब हम एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं. एक्सप्लेनेशन सबसे पहले तो हम देखें हमें क्या क्या गिवन है. हमें पता है ई सेल गिवन है हमारे पास, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.81 वोल्ट. ठीक है. स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है सेल की, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, वो कितनी है 0.76 वोल्ट. ठीक है. क्लियर. अब हम बात करते हैं बच्चा एट एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एट कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है. ठीक है. क्लियर. तो अगर हम देखें एट एनोड, मैं देखूं एट एनोड पे हमारा क्या है, एक मेटल है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम एन प्लस आयन में. ठीक है. और क्या दे रहा है, आपके एन इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. क्लियर. अब यहीं पे अगर हम देखें कि हमारा एट कैथोड क्या है, एट कैथोड पे क्या है हमारे पास H प्लस आयन है. ठीक है. तो H प्लस आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है. ये H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा. तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 अब ये बैलेंस हो गया. ठीक है. ये हमारी कैथोड की है. तो हमें पता, हमें इस इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होता तो हम इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से. और इस पूरी रिएक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन से. ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है. ठीक है. तो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे, हमारी इक्वेशन 1 कैसे आएगी, 2m. ठीक है. दे गिव 2mn प्लस प्लस 2n इलेक्ट्रॉन. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर. ये किस पे है, एट एनोड. क्लियर. अब देखेंगे अगर हम एट कैथोड, वो क्या है आपके पास 2n इलेक्ट्रॉन प्लस 2nh प्लस, दे गिव 2h2. और ये क्या होगी, हमारी सेकेंड इक्वेशन. क्लियर. क्लियर. अब ये इससे गॉन हो जाएगा. ठीक है. तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, 2m प्लस 2nh प्लस, दे गिव 2mn प्लस प्लस 2h2. ये क्या है, हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ गई. ठीक है. ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन. क्लियर. अब हम क्या करेंगे, हमें नर्स्ट इक्वेशन निकालनी, क्योंकि हमें एन की वैल्यू निकालनी, वैलेंसी ऑफ मेटल निकालना है. ठीक है. तो हमें क्या फाइंड करना है, एन क्या है, वैलेंसी ऑफ मेटल क्या करना है, हमें फाइंड करना है.
क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो हम नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, उसका यूज करेंगे हम। क्लियर। तो नर्स्ट इक्वेशन है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन। ठीक है। वैलेंसी ऑफ मैटर। क्लियर। लॉग क्या होगा हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो H2 और मैटर की कंसंट्रेशन हम क्या मान के चलेंगे, 1, क्योंकि प्योर सॉलिड एंड लिक्विड या गैस कह लो, प्योर सॉलिड लिक्विड या गैस आर कंसीडर, क्या मान के चलते हैं हम, 1। क्लियर। तो हम क्या मान के चलेंगे, सिर्फ इधर हम लेंगे mn+ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, H+। ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, H+। क्लियर। H+ हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, H+ का यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा स्क्वायर, H+ का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। क्लियर। ठीक है। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं देखूं जो हमारा n है जो हमें निकालना है, उसकी वैल्यू यहाँ पे 2n, क्योंकि हमारे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर। 2n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। सो तो मैं ये देखूं मेरे पास क्या है, ई सेल ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन में 2n लॉग कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास, 0.02 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमें वहां पे भी क्या है आपका 1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या हमारा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय 2n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एम की पावर n प्लस कितना हो गया 0.02 की पावर स्क्वायर। और यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा 1 दे रखे 1 मोलर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n। क्लियर। ठीक है। सो हमें पता है 1 पे अगर या तो पावर 2 हो कुछ भी हो तो आता हमेशा 1 है। क्लियर। तो हमें पता है ई सेल हमारे पास कितना है 0.81 वोल्ट, और ई नोट सेल कितना हमारे पास 0.76 माइनस आपका क्या है 0.059 अपॉन में 2n। क्लियर। सो क्या हो गया हमारा लॉग, इसको हम मान के चलेंगे कितना, हम 0.02 को ले सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, और नीचे तो हमारा 1 ही रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पे आ गया 0.81 इज इक्वल्स टू 0.76 माइनस 0.059 अपॉन में 2n। तो क्या होगा हमारे पास लॉग 4 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर। तो ये चीज यहाँ पे चली जाएगी, तो यहाँ पे 0.84 यहाँ से जाएगी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.059 अपॉन में 2n। क्लियर। और हम इसको मल्टीप्लाई में तो लॉग क्या हो जाएगा प्लस, तो log 4 प्लस log 10 की पावर -4। क्लियर। तो हमारा 0.81 है, तो हमारा कितना हो जाएगा 0.05 इक्वल्स टू माइनस 0.059 अपॉन में 2n, ये 2n है। क्लियर। इस तरह हम लिखेंगे log 4 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.602, और ये क्या लिखेंगे माइनस log 10। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर जो log 4 है वो कितना है 0.02, और जो log 10 है वो कितना है 1। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है माइनस 0.059 अपॉन में 2n। क्लियर। तो यहाँ पे आ गया 0.02, log 10 क्या है 1, तो ये क्या होगा 4 इंटू 1। क्लियर। तो ये हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन में 2n। तो अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -3.398। क्लियर। या इसमें से 4 को इसमें से माइनस करेंगे 0.602 को
4 में से माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी -3.398। क्लियर। जैसे हम यहाँ देख भी लें 4.00, तो यहाँ पे 0.620, ये रफ वर्क है। यहाँ पे क्या आ गया 8 9 एग्जैक्ट सेम टू सेम, 9 में से 6 गए 3, तो कितना आ गया 3.98। क्लियर। और यहाँ पे कितना है 0.05, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, ये माइनस माइनस गॉन, 0.5 और 0.059 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.398 से तो हमारा आ जाएगा 0.2, और यहाँ पे क्या है आपका 0.2 आया। क्लियर। और यहाँ पे क्या है आपका 2n, n इधर चला जाएगा, हमारा क्या बचा 0.2 अपॉन में 0.05 इंटू 2, तो क्या होगा 0.2 अपॉन में 0.1, दिस डेसिमल गॉन, तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो n की वैल्यू हमारी आ गई 2। क्लियर। तो देयरफॉर वैलेंसी ऑफ मेटल कितना है 2। क्लियर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज बी। I hope you understand. Best of luck.